इलेक्शन से डरते हैं। इस साल खत्म होने तक इमरान को खत जाना, मगर मैं भी मजबूर हूँ, जमहूरियत पसंदों भी मजबूर हो जाएंगे कि हम भी इस्लामाबाद में थे और हम भी धरना करें। दिसंबर तक कोई सिलेक्टेड नहीं रहेगा। इमरान खान को साल के आखिर तक घर जाना होगा। बिलावल भुट्टो की ललकार। अडियाला जेल में वालिद से मुलाकात के बाद मीडिया से दबंग गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालफीन को कैद कर दिया। ऐसे हथकंडों से हुकूमत नहीं बचेगी। मौलाना की मुकम्मल हिमायत करते हुए इस्लामाबाद लॉकडाउन का भी इंदिया। बोले हुकूमत इंतहाई इक़दाम पर मजबूर ना करे वरना हम भी धरना दे सकते हैं। जो हम नया पाकिस्तान कहते हैं, नया पाकिस्तान होगा ही एक फलाई रियासत जो अभी तक नहीं हुई। 13 महीने हुए हैं, लोग कहते हैं जी किधर है नया पाकिस्तान। मदीना की रियासत पहली दिन नहीं बन गई थी। नया पाकिस्तान बनने में टाइम लगेगा। अभी तो 13 माह ही हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तब्दीली के लिए मजीद वक्त मांग लिया। कहते हैं लोग सब्र ही नहीं करते। रियासत मदीना में पहले दिन ही नहीं बन गई थी। पाकिस्तान बदलेगा, वक्त लगेगा। गरीब की भूख मिटाने के लिए अहम कदम भी उठाया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में एहसास सलानी लंगर स्कीम का इफ्तिताह किया। मैं मौलवी फजल रहमान को एक नोटिस दे रहा हूँ और अगर उसने 15 दिन के अंदर इसका जवाब ना दिया तो फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। आपके इस लॉन्ग मार्च की कोई वर्थ नहीं है। एजेंडा है तो इंडियन रॉ का एजेंडा है। मौलाना के आजादी मार्च पर हुकूमती मोर्चे से गोलाबारी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मौलाना की सियासत खत्म हो चुकी, चेहरा बेनकाब हो गया। वो पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। फैयाजुल हसन चौहान ने मौलाना के मार्च को रॉ का एजेंडा करार दे दिया। कहा JUI सरबराह करप्शन में डूबे हुए हैं। अभी यह है कि आजादी मार्च है, ये मौके पे फैसले होते हैं कि आजादी मार्च कितना होना चाहिए। ये डिसीजन होता है उस वक्त के हालात पे। तो कोई अपने सारे पत्ते जो है वो एडवांस में तो नहीं रखता ना। कहीं नहीं कहा कि धरना देंगे या लॉकडाउन करेंगे। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम अकरम दुर्रानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम सिर्फ आजादी मार्च करेंगे। मार्च का दौरानिया कितना होगा ये वक्त पर पता चलेगा। तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया। अपील समाअत के लिए मंजूर। खिलाड़ियों का फैसले पर इजहार मुसर्रत। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। जज की वीडियो नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। हुक्मरान अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। वजीर आजम से अमरीकी सेनेटर्स की मुलाकात। मसला कश्मीर में ताउन करने पर इमरान खान का इजहार तशक्कुर। कहा मोदी ने भारत का चेहरा तब्दील कर दिया है। ये वो भारत नहीं जो मैं समझता था। अमरीकी सेनेटर्स ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। अफगान अमन अमल पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रात 3 रोजा दौरे पर चीन जाएंगे। दौरे के दौरान आला चीनी क़यादत से मसला कश्मीर। महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत कश्मीर में जारी मज़ालिम छुपाना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत ने FATF पर प्रोपेगेंडा किया। उम्मीद है FATF पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का नोटिस लेगा। मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए LOC की जानिब आजादी मार्च। सैकड़ों पाकिस्तानियों ने आजाद कश्मीर के भिम्बर सेक्टर के करीब जसकोल में धरना दे दिया। सीज फायर लाइन सिर्फ 6 किलोमीटर दूर। इंतजामिया ने कंट्रोल लाइन पर रुका। अपनी टीम के सपोर्ट के लिए शायकीन का स्टेडियम में झुरमट। बड़े बूढ़े बच्चे और जवान सभी मैच देखने पहुंचे। खवातीन भी सज धज कर चली आईं। चाचा क्रिकेट ने भी हौसला बढ़ाया। क्रिकेट लवर्स ने अपनी टीम। भलवाल में पुलिस की तहवील में बच्चा पुरस्रार तौर पर जान बहा। 2 बच्चे लाहौर के मदरसे से भागे। पुलिस ने हिरासत में लिया था। एक बच्चे को वालिदैन घर ले गए, दूसरे ने रात थाने में गुजारी। सुबह मुर्दा पाया गया। बच्चे की हलाकत दिल का दौरा पड़ने से हुई।
पुलिस का मौक़िफ़। सिंध में पंजाब पुलिस की दरअंदाजी, पन्नू आकिल में मुकाबले के दौरान 2 अफराद को मार डाला। सिंध पुलिस ने CTD मुल्तान के 6 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। दफा 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज। CTD मुल्तान ने मारे गए अफराद को दहशतगर्द करार दे दिया। मकामी अदालत ने तमाम एहलकारों का 14 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। रखवाले के भेस में लुटेरों की लूटमार, गुजरावाला में डकैती की बड़ी वारदात। 3 डाकू पुलिस वर्दी पहनकर आए, 9 किलो सोने के जेवरात ले उड़े। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। सियालकोट में आवारा कुत्तों के हमले, 2 कमसिन बच्चियों समेत 5 अफराद को काट खाया। अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में वैक्सीन नहीं, डॉक्टर्स ने इलाज से इनकार कर दिया। इंतजामिया का नारवा सलूक, मुतासरीन को बाहर निकाल दिया। कोई मरता है मर जाए, हमें तो अपना हक चाहिए। KPK के मसीहाओं की हठधर्मी जारी, हड़ताल को 13 रोज हो गए। अस्पतालों से डॉक्टर्स बदस्तूर गायब, OPDs बंद, अवाम रुल गए। हुकूमत इक़दामात करे, जिंदगियों का सवाल है। अवाम दुहाइयां देने लगे। कि लोगों को ख्वार ना करें, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ये डॉक्टर बनने जा रहे होते हैं ना, तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि भाई हमने तो जी अवाम की खिदमत करनी है, लेकिन जब ऐसा टाइम आता है तो वो भूल जाते हैं। जब इधर आया था कहते हड़ताल है, इधर मरीज नहीं दाखिल कर सकते हूँ, ये बेड नहीं है, वो नहीं है, तो बहुत मुश्किल में। एक मच्छर जिंदगी की तबाही, मुल्क भर में डेंगू की वार जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में मरीज रोज बढ़ने लगे। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए। रवां साल डेंगू से हलाकतें 37 हो चुकी। इंतजामिया कातिल मच्छर को काबू करने में नाकाम। चेयरमैन नैब के वालिदैन के कत्ल में सजाए मौत पाने वाले 3 मुल्जिमान बरी। जावेद इकबाल के भाई नवेद इकबाल भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाफी शवाहिद की बिना पर फैसला दिया। मुल्जिमान पर लेन देन के तनाजे में कत्ल का इल्जाम था। मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत, मुल्जिम आतिफ जमान पर 21 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सेशन अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर और मुद्दई के वकील को पेश होने का हुक्म। मुकदमे से दहशतगर्दी दफात खत्म करने के खिलाफ ज़ारा अब्बास की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, मुल्जिमान और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 24 अक्टूबर तक जवाब तलब। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस और करोड़ों का चूना। कौमी एयरलाइन ने तैयारों के साथ खूब खाना भी उड़ाया। 3 साल में 10 करोड़ से ज्यादा का खाना जाय किया। किचन की ऑडिट रिपोर्ट में इंकिशाफ। इखराजात के सवाल पर PIA हुक्काम को साफ सूंघ गया। शनाख्ती कार्ड की शर्त और वैल्यू एडिड टैक्स खत्म कराने के लिए शहर इख्तिदार में ताजिरों का एहतजाज। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन का FBR हेडक्वार्टर्स की जानिब मार्च। पुलिस ने रोका तो नादरा चौक पर धरना दे दिया। FBR को 3 रोज की डेडलाइन। मुतालिबात तस्लीम न होने पर ताजिरों ने 10 अक्टूबर को मुल्क भर में शटर डाउन की धमकी दे दी। इराक में मुआशी बदहाली और करप्शन के खिलाफ 7वें रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर फोर्सेस की फायरिंग। अब तक हलाकतें 109 हो गईं। 6000 से ज्यादा अफराद जख्मी, हजारों लोग गिरफ्तार। वरना हम भी धरना दे सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की मुकम्मल सियासी हिमायत करते हैं। खान साहब खुद कहते थे कि एहतजाज करे, कंटेनर और खाना दूंगा। आज ये किस मुंह से अपोजिशन को गद्दार कहते हैं। डिप्टी स्पीकर से इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का मुतालबा भी कर दिया।
इलेक्टेड लोग इलेक्शन से डरते हैं। पूरे देर के लिए हमारा डेप्यूटी स्पीकर को कुछ रिलीफ मिला है अदलिया से। उम्मीद है जब ये केस कोर्ट के सामने आएगा तुमको नजर आएगा। मौलाना साहब ने अपना आज़ादी मार्च का तो ऐलान किया है, हम भी अपना पॉलिटिकल मॉरल और हर किस्म का सपोर्ट मौलाना साहब को भी देते हैं। अपनी जद्दोजहद भी जारी है और हम अपनी बात पे कायम है कि इस साल खत्म होने तक इमरान को खत जाना। अगर हुकूमत को, अगर रियासत को जमहूरी हकूक, इंसानी हकूक और मुआशी हकूक पे हमला करते रहेंगे, मैं भी खुद मजबूर हो जाऊंगा कि ना सिर्फ लॉन्ग मार्च में, ना सिर्फ एहतजाजों में, ना सिर्फ जलसे जुलूसों में और रैलीज में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर मैं भी मजबूर हूँ, जमहूरियत पसंदों भी मजबूर हो जाएंगे कि हम भी इस्लामाबाद में बैठे और हम भी धरना करें। और उधर वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि लोग सब्र नहीं करते। 13 माह में ही कहते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान। रियासत मदीना पहले दिन नहीं बन गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद्दोजहद की थी। पाकिस्तान भी बदलेगा लेकिन वक्त लगेगा। शहर इक्तिदार में सरकारी लंगर का कयाम। वजीर आजम ने एहसास सैलानी लंगर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि नया पाकिस्तान अभी बहुत दूर है। ये भी मुल्क बदलेगा। ये जो 70 साल से हम गलत तरफ लगे हुए हैं, ये आप देखेंगे चेंज कैसे आता है। इमरान खान ने कहा रियासत मदीना भी पहले दिन ही नहीं बन गई थी। जो हम नया पाकिस्तान कहते हैं, नया पाकिस्तान होगा ही एक फलाई रियासत जो अभी तक नहीं हुई। 13 महीने हुए हैं, लोग कहते हैं जी किधर है नया पाकिस्तान। मदीना की रियासत पहली दिन नहीं बन गई थी। वजीर आजम ने इसे गुर्बत में कमी के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम करार दिया और कहा इसे छोटे शहरों तक पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी शहरी भूखा न सोए। हुकूमती सफों से मौलाना फजलुर रहमान पर गोलाबारी जारी है। वज़रा ने सरबरा JUI को निशाने पर रख लिया है। किसी ने रॉ का एजेंट करार दिया तो किसी ने लीगल नोटिस भेजने का ऐलान किया। मैं मौलवी फजलुर रहमान को एक नोटिस दे रहा हूँ, लीगल नोटिस, जिसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि वो मैं पढ़ के आपको सुना दूँ। और अगर उसने 15 दिन के अंदर इसका जवाब ना दिया तो फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। आपके इस लॉन्ग मार्च की कोई वर्थ नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई आपके पास एजेंडा नहीं है। एजेंडा है तो इंडियन रॉ का एजेंडा है। मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च इंडियन मुसलमानों की जो वहाँ नुमाइंदगी करती है, जिन्होंने 5 अगस्त के फैसले की तायीद की है, कांग्रेस ने नहीं की, JUI हिंद ने की है। कहीं नहीं कहा कि धरना देंगे या लॉकडाउन करेंगे। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम अकरम दुर्रानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हम सिर्फ आज़ादी मार्च करेंगे और मार्च का दौरानिया कितना होगा ये वक्त पर मालूम हो जाएगा। अब धरने का नाम भी आप लोग देते हैं तो हम आपका एहतराम करते हैं, सख्त जवाब नहीं देते हैं और करते रहेंगे क्योंकि आपका काम है और हमारा और आपका चोली दामन का साथ है। अभी ये है कि आज़ादी मार्च है, ये मौके पे फैसले होते हैं कि आज़ादी मार्च कितना होना चाहिए। ये डिसीजन होता है उस वक़्त के हालात पे। तो कोई अपने सारे पत्ते जो है वो एडवांस में तो नहीं रखता ना।